तब तक उनको खंड दिखाई दिया। जनक से पूछते हैं, जनक इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, जानते सब हैं। तब तक धनुष टूटा हुआ दिखा और फिर जनक को बोले, काफ़ी ज़ोर से बोलते हैं, बोले, सठ जनक, तुमने ये क्या किया? तुमको धनुष दिया गया था रखने के लिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक, ऐसे बोला। अरे जनक तू जड़ है, धनुष रखने के लिए दिया था, तोड़वा दिया तुमने। जिसने तोड़ा है उसको बाहर करो, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। और यहाँ से संवाद शुरू होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आमने सामने दोनों अवतार हैं। परशुराम जी भी अवतार हैं और भगवान राम भी अवतार हैं और लक्ष्मण जी भी अवतार हैं, ये ध्यान में रखना। तो अवतार में इतना भ्रम हो सकता है क्या? या तो आप परशुराम जी को अवतार न मानो, या तो आप परशुराम जी को जीव मान लो, हैं? और वो भी जीव कैसा? अभिमानी। हाँ, तब तो ठीक है। लेकिन जब एक बार उनको अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं तो फिर ये लीला क्या है? दोनों का संवाद का रूप क्या है? तो लीला है दो के बीच में। श्री राम निरभिमानी, परशुराम जी अभिमानी की लीला करते हैं। भगवान जैसे रोने की लीला कर सकते हैं, ठीक है ना, भगवान दुखी होने की लीला कर सकते हैं, भगवान प्रसन्न होने की लीला कर सकते हैं, तो भगवान अभिमानी की भी लीला कर सकते हैं हमको सिखाने के लिए। तो दो रूप लिया प्रभु ने, राम रूप में निरभिमानी, परशुराम रूप में अभिमान को धारण करके क्या होता है, किस तरह के वचन निकलते हैं, वो दिखाया है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा संबंध अभिमान, संवाद अभिमान और निरभिमान के बीच का दिखाई देता है। अभिमान क्या होता है? हमारे गुरुदेव एक परिभाषा बोलते थे अंग्रेजी में, carrying the dead past on your back is called ego। ऐसी एक परिभाषा देते थे। जो हमारा भूत है ना, जो हमने किया, जो हमने उपलब्धियां हासिल करी, जो हमने भोगा पास्ट में, किसी का भी परिचय पूछो तो वो क्या बताएगा? सारा भूत बताएगा। मैं यहाँ पैदा हुआ, ये मेरे पिता, ये मेरे माता, अच्छा वो तो ठीक है, फिर मैंने यहाँ पढ़ाई की, ये पास्ट है कि नहीं है? फिर मैंने यहाँ नौकरी करी, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर इस ईस्वी में मुझे अवार्ड मिला, फिर इस शुरू है। और करते करते जब वो 2011 दिसंबर में आ जाएगा, परिचय कराते कराते, और मैं पूछूं कि और बताओ अपने बारे में, और बताओ अपने बारे में, तो क्या बताएगा? बोलो, आप क्या बताओगे? 2011 तारीख बोलो ना, है? इस समय तारीख क्या है? 4 तारीख है। 4 तारीख के बाद आपका परिचय बताओ, कुछ बताओ अपने बारे में। कैन यू? यू कैन नॉट। तो एग्जैक्टली आप हो कौन? द होल पास्ट, make it a bundle, and when I carry on my back
ठीक है ना। जब मैं अपने कंधे पर, अब अजीब सा शब्द आ रहा है लेकिन ठीक है, स्मृतियों का शव लेके चलता हूँ, इसलिए मैं बोलने में हिचक रहा था। गुरुदेव कहते थे सिंस इट इज डेड सो इट स्टिंक्स। तो बोलते थे ये अभिमान तो यही है। अब परशुराम जी की वाणी पढ़ना, मैंने पूरा आद्योपांत पढ़ा, कई बार पढ़ा, आज फिर पढ़ा। अपनी उपलब्धियां बार बार गिनाते हैं, मैंने ये किया, लक्ष्मण तुमको मालूम नहीं है मैंने ये किया, लक्ष्मण तुमको मालूम नहीं मैंने ये किया। अपनी उपलब्धियों को पूरी तरह से अपने कंधे पे रखे हुए, और फिर उसी चश्मे से अपने को नापना, इवैल्यूएट करना, और ये इच्छा करना कि लोग मुझे उसी रूप में इवैल्यूएट करें और मुझे पहचानें और मुझसे डरें या खुश होवें या रिलेशन बनावें, जो भी करना हो करें। मेरी पहचान यही है। और परमश्राम जी का ये संवाद है। लक्ष्मण जी भी भगवान के अवतार हैं, भूलना नहीं। तो वो बीच बीच में छेड़ते हैं ये निकलवाने के लिए कि अभिमानी क्या क्या बोलता है। बड़ा व्यंगात्मक संबंध है। लक्ष्मण जी बीच बीच में व्यंग करते जाते हैं और परशुराम जी महाराज इतने उखड़े। कभी कभी जब आग बहुत होती है ना तो ब्राह्मण लोग थोड़ा छींटा मार देते हैं। वैसे बीच में एक बार विश्वामित्र जी खड़े होकर थोड़ा छींटा मारते हैं और एक बार भगवान स्वयं खड़े हुए बोले महाराज बालक है, इसकी बात पर क्यों जाते हैं आप। अब परशुराम जी को एक क्षण ऐसा आया कि ये लगा कि मेरे बुद्धि से कभी ये हटता नहीं कि परशुराम जी भगवान हैं, तो उनके बारे में कोई ऐसा शब्द न निकल जाए हैं जो अपराध जैसा हो जाए। तो एक क्षण ऐसा आया, लीला ये कि अभिमान की चर्चा करते करते उन्होंने कहा राम, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, बंधु कहे कटु सम्मत तोरे। ये तुम इशारा करते हो तो ये बोलता है, हाँ यू आर ऑन द बैक, ये तुम ही हो। 10 बार लक्ष्मण जी ने बोला है और 10 बार परशुराम जी ने उसका उत्तर दिया। बाद में उनको लगा कि ये राम बीच में मीठा बोलता है, लेकिन सारा खुराफात की जड़ जो है ये यही है, इसके इशारे पर बोलता है वो। तू छल विनय करसी कर जोरे, 280 दोहे के बाद की पंक्ति बोल रहा हूँ। करु परितोष मोर संग्रामा, मेरे साथ संघर्ष करो, संतोष दो मुझे, और नहीं तो राम नाम कहलाना छोड़ दो। भगवान मुस्कुराते हैं, बोले तुम मुझे केवल ब्राह्मण समझ रखा है। ल जो उनकी असली पहचान है उस पर उनको लगता है कि ये कम है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनामो तो ही। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ सुनाता हूँ तुमको। मैंने आहुति के रूप में क्षत्रियों को हवन किया है। ये मेरा जो फरसा है ना, ये आहुति है, देने वाला है। रणभूमि यज्ञशाला है, ऐसा मैं यज्ञ करता हूँ। भगवान मुस्कुराए, बोले महाराज अगर मैं आपको ब्राह्मण समझ के बात नहीं करता तो फिर मैं किसी योद्धा को अथवा देवी देवता को भी डर के मारे तो प्रणाम नहीं करता। ये 83वां दुआ है, 283। जो हम निदर ही विप्रवदी, सत्य सुनहु रघुनाथ भृगुनाथ। उसके ऊपर की पंक्ति देख लेना तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। पीछे परशुराम जी के अभिमान की बात आई है। यहाँ बोलते हैं तूने धनुष तोड़ दिया तब से बड़ा अभिमान हो गया तुमको। भंजे उच्चाप, ऊपर की तीसरी लाइन है,
भंजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा। इतना अहम हो गया है, लगता है जगत को जीत के बैठे हो। राम कहा, आप पहला याद करना, हर्ष विषाद न कछुर आवा। जब खड़े हुए थे तभी हर्ष विषाद नहीं था, जब चले थे तब भी सहज ही चले, सकल जग स्वामी सहज ही चले। चले भी तो गुरु की प्रेरणा से चले, स्वयं के संकल्प से नहीं चले। धनुष उठाने के पहले भी उन्होंने गुरु को नमस्कार किया था। तो करता तो फिर असल में तो ऐसा होना चाहिए। राम जी तो उस भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं बड़ा अभिमान हो गया है तुमको। भंजेउ राम भंजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहो विचारी। मुनीश्वर विचार करके बात करो। रिस अति बड़ी लघु चूक, हमारी चूक बहुत छोटी सी है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। ये धनुष पुराना था, मैंने छुआ टूट गया, इसमें मैं अभिमान क्या करूं? ही इज नॉट ओनिंग इट। मैं कही हेतु करऊं अभिमाना। मैं किस कारण से अभिमान को सिर पे लेके चलूं? मैंने तो ऐसा किया नहीं, और मैंने आपको मुनि समझ के ही प्रणाम किया। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। हे भृगुनाथ, अगर मैं आपका निरादर इसलिए करूं कि आप ब्राह्मण हो, तो मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको हम भय बस नावहि मात, भय के कारण सिर झुकाऊं? अब थोड़ा वीरवाणी, ये राम जी की वीरवाणी है, बड़ी गंभीर होती है। देव दनुज भूपति भट नाना। देवता हो, दनुज हो, राजा हो, कोई भी योद्धा हो, मेरे बराबर का बल वाला हो या मुझसे अधिक बल वाला हो, समबल अधिक हो बलवाना। मुनीश्वर, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जौ रन हमई पछारे को। अगर कोई हमें रणभूमि में ललकारता है तो लड़ें सुखेन। काल किन हो, काल स्वयं अगर ललकारे तो मुझे लड़ने में सुख होगा। हाँ, निर्बल ललकारे तो शायद मैं छोड़ दूंगा। देखना पंक्ति क्या बोलते हैं, समबल हो, या तो मेरे बराबर का हो, या अधिक बलवाना, मुझसे अधिक बलवान हो, तब तो मैं लड़ूंगा। निर्बल पे बल दिखाना मैं ठीक नहीं समझता। अगर वो अपनी मूर्खता में ललकारता हो तो मैं उसको मारने पीटने वाला नहीं हूँ। राम जी की ये वीरवाणी है। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक पांवर तेहि पांवर आना। मैं अपना स्वभाव बताता हूँ, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। कालहु डरे न रन रघुवंशी। रघुवंशी काल से भी डरता नहीं। महाराज, आपके वंश की तो ये महिमा है कि ये जो हमारा अभय है ना, वो आपके कारण है। विप्र वंश के अति प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। कोई जगहें होती हैं जहाँ डरने से जीवन में निर्भयता आती है। गुरु के सामने डरने से, विद्वान के सामने डरने से, भगवान के सामने गलत बात पर डरने से अभय आता है। क्या बोलते हैं, अभय होई जो तुम्हें डराई। आपसे डरने का रीजन है, कारण है कि उसी के कारण तो हम निर्भय रहते हैं। गूढ़ वचन सुना जब परशुराम जी ने कहा, महाराज आप एक शंका मेरी दूर करो, ये धनुष मेरा लो, इसको चढ़ा के दिखाओ। लिखा है, देत चाप आप ही चली गए हो।
जब चाप दे रहे तो चाप उनके हाथ से सरक के भगवान के हाथ में खुद ही चला गया, उन्हीं का था। परशुराम मन विस्मय भयउ, जाना राम प्रभाव तब। तो यहाँ लिखा कि परशुराम जी को राम जी का प्रभाव समझ में आया। स्तुति करते हुए भृगुपति गए बनहि तप हेतु। तो 268 दोहे से शुरू करके 250वें दोहे तक नारायण परशुराम जी का संवाद है। कभी आपकी रुचि हो तो आप एक एक पंक्ति पढ़िएगा और इस सिद्धांत को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि दो लीलाएं, एक ही परमात्मा दो लीलाएं कर रहा है। अभिमान किस रूप में दिखता है, कैसे कैसे भड़कता है, क्या क्या उपलब्धियों को सिर पे ढो के रखता है, जिसका कोई मतलब भी नहीं होता। हाँ जी, लेकिन वो ढो के चलता है। तो परशुराम जी की लीला यहाँ पूरी हुई। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज जनक जी, अब विधिवत विवाह संस्कार करने के लिए दूत को भेजिए। अब जाए दशरथ जी महाराज को खबर करे कि यहाँ ऐसा ऐसा हो गया है, बारात आवे और विवाह का प्रसंग होए, ये पृष्ठभूमि बननी चाहिए। वैसे तो टूटत ही धनु भयो विवाहो, धनुष टूटा तो समझिए विवाह तो हो गया। लेकिन फिर सनातन धर्मी लोग हैं, विधिवत विवाह होना चाहिए। ब्रह्मा जी स्वयं आएंगे ब्राह्मण बन करके, देखिए तो सही। और बारात भी अयोध्या से कैसे आती है उसको तो देखा जाए। दूत चले हैं महाराज, मैं उनको अयोध्या पहुंचा देता हूं और फिर समाप्त करूंगा। पहुंचे दूत, ये 289 दुआ है। कल जो पहला सत्र होगा उसी में जानकी जी का विवाह का प्रसंग है। तो जैसे रुक्मिणी विवाह होता है भागवत जी में, तो इस बार ऐसा संकल्प लिया गया है कि जानकी और प्रभु राम के विवाह का भी यहाँ छोटा सा एक प्रकरण करेंगे। लेकिन कल आज रखने का था, लेकिन उसमें कथा जरा खींचखांच छोटी करनी पड़ती। नहीं, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन।